Hello guys, welcome to Arjuna classes. गाइस आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल सेट का क्लास 10 का, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन स्टडी करने क्लास 10 का जेक क्लास 10 का मॉडल सेट, वो भी सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है एपी का पहला पद 21 है। एपी का पहला पद 21 है और उसका सर्व अंतर 5 हो तो 18वां पद क्या होगा? 18वां पद क्या होगा? तो पहला पद ए का वैल्यू दे रखा है, ए इजकल टू 21 और कॉमन डिफरेंस टी का वैल्यू 5 है। तो हमको 18वां पद निकालना है। ए 18 निकालने के लिए ए प्लस 17d यूज़ करना होगा। ए 18 है इसलिए ए प्लस 72, पहला पद 21 और कॉमन डिफरेंस 5 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 पचे 85, 21 और 85 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्गाकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो उस वर्ग का परिमाप कितना होगा? A square is made by bending a square wire of radius 14 centimeter. Then find the perimeter of the side of a square. Find the perimeter of a square is made. रेडियस क्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 14 सेंटीमीटर रेडियस। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इतना है पाई आर स्क्वायर 22/7। रेडियस का वैल्यू 14 है, 7 2 14, 14 दूना 28, 28 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पेरीमीटर। नोट, ये पेरीमीटर नहीं होगा, गलती हो गया। इसमें एक्चुअली पेरीमीटर नहीं निकलेगा। हमको क्योंकि स्क्वायर इज मेड बाइंडिंग ए सर्कुलर, पेरीमीटर निकालना है तो हमको 2 पायर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। 2 पायर पेरीमीटर जो निकलेगा, पेरीमीटर 2 पायर के इक्वल होगा 2 इंटू 22/7 और इधर 14, 7 दूना 14, 22 चौके 88, 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ आर 10.9 is the midpoint of the line segment AB joining the points A and B, then find the value of y। ये जो मिड पॉइंट है, सपोज ये कोई लाइन है, ए भी कोई लाइन है, आर जो है मिड पॉइंट है। आर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 10,9, ए का कोऑर्डिनेट
6,5 और y का कोऑर्डिनेट 14 और y। तो ये मिड पॉइंट है, दोनों का रेशियो 1:1 है यहाँ पर, ए आर और आर आर वाई का। आर जो है तो डिवीज़न मतलब मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना, सेगमेंट फार्मूला यूज़ कर सकता है मिड पॉइंट फार्मूला वाई के लिए। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2, हमको y निकालना है y1। नाइन इक्वल टू 5 प्लस y प्लस 2 हो जाएगा। ये नो तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस 5 प्लस y इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, if the height of the pillar is 60 meter and the source of the light and the length of the shadow formed by the sources of light is 20√3, then what will be the angle of elevation from the source of light to the pillar? एक लंबवत स्तंभ का प्रकाश का स्रोत का से 60 मीटर तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया कितना मीटर है, then स्तंभ के उन्नयन कोण क्या होगा? ये हाइट ये हाइट ये हाइट दे रखा है, ये उन्नयन कोण ए बी सी, हाइट कितना दिया 60 मीटर और इसका बेस 20√3। हम इस थीटा का एंगल चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू p/h, मतलब tan थीटा इक्वल टू 60/20√3। बीस से कैंसिल कर देंगे, 20 या 60, इस तरह से √3 हो जाएगा। कितना है? tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, तो आंसर 60। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, the length of the diagonal of a cube 8√3, then what will be the area of its entire surface area? क्यूब का डायगोनल का वैल्यू दे रखा है, what will be the area of its entire surface? क्यूब जो होता है उसका जो डायगोनल होता है 3 a√3 होता है डायगोनल, मतलब 8√3 कैंसिल, उसका साइड निकल जाएगा 8, तो एरिया क्यूब का एरिया, एंटायर एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a²। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a² मतलब साइड का स्क्वायर 8 8 64,
तो 6 चौके 24, 36 और 2 38, तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स कोसेक 30, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2 कोसेक स्क्वायर 30, 2 कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, एंड कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इसका जस्ट वैल्यू दे रखा है 4 2 जा 8, उधर कर देंगे 10 - 8 -2 हो जाएगा यहाँ, -2 2 जा 4, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। If one of the term of an AP is, then y ये AP है कि नहीं बताना है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस 8 - 11 -3 हो रहा है, इसमें भी -3 आ रहा है, इसमें भी 3। ये AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस डी जो है हमेशा -3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देयर इज एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। यदि थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। गेंद लाल, एक लाल हो, यदि सभी बताएं तो यदि एक गेंद काली हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। 7 बॉल है, 7 रेड बॉल है और 8 ब्लैक बॉल्स कोई थैला में है। 1 बॉल एक रेंडमली निकालते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, और ब्लैक बॉल का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा क्योंकि 2 कलर का बॉल है। टेल्स द ब्लैक बॉल व्हाट विल इट्स प्रोबेबिलिटी। कितना टोटल रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल रेड बॉल कितना है 7, आउट ऑफ कितना 7 दूना 14 और 1 15, एंड टोटल ब्लैक बॉल कितना है 8, कितना में 15 में। इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 28.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू। इस क्वेश्चन को होल्ड में रखते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एचसीएफ और एलसीएम इतना का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। 12 का करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, 15 का 3 पछे 15, 21 का 3 सत्ते 21, तो 12, 2 गुना 2 गुना 3, 15, 3 गुना 5, 21, 3 गुना 7, एचसीएफ 7 हो जाएगा, सब में कॉमन है, और एलसीएम कॉमन तो 3 है, बाकी 2 का स्क्वायर 5 गुना 7, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420 हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है।
इस तरह से 14 पच्चीस 70, 7 या 70, 10 से 70 होगा, -10y एंड -7y +70 इक्वल टू 0। y को ऑन कर लेंगे, y -10, -7 कॉमन कर लेंगे, y -10, y -10 कॉमन हो जाएगा तो इधर y -7 बच जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू 10 और 7 हो जाएगा, 10 और 7 दो रूट निकल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1, 3 एंड 4, -3, देन द रेशियो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या निकाला है? x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर y वही m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, x ये y1 का x1 और x2, 2 गुना 4, m2 का वैल्यू 3 गुना -1, 3 2 5, y में -3 2 या 6 डायरेक्ट कर रहे, और 3 3 या 9, 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। इधर y 3/5। तो इस तरह से पॉइंट डिवाइड करेगा, कोऑर्डिनेट किस में 1,3 5। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा डिसेंडिंग असेंडिंग एंड डाउनवर्ड, छोटा से बड़ा ऑर्डर में इसको सेपरेट कर देते हैं। 12, 18, 18 2 ठो 18 है, उसके बाद 23, 23, 24 एक है, 25, 26, 26, 27, 27 के बाद 27 के बाद 32, 32 कितना ठो है? 32 दो ठो है, फिर 33, 33 भी तो, एक 40, 44 और 45, 5 5 10, 15 2 17, 5 5 10 15, 5 10 15 2 17। ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेपरेट कर दिए गए। तो इस तरह से मीन क्या निकलेगा इसका? मीन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एकदम इजीली। सबसे पहले मीडियन,
n/2 n+1/2 वह पद। नोवा टर्म निकालना है, 5 6 तीनों 26 हो गया इसका। और मोड बहुलक सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन रिपीट हुआ है? 26 33 32 41। 26 23 कौन ज़्यादा बार रिपीट किया है? 33 33 भी नहीं होगा। 12 18 23 24 25 26 27। सब दो दो बार रिपीट किया गया है। 23 23 23 23 23। फिर इसका 26 निकल जाएगा मीडियन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 कोसेक ए माइनस 6 कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 प्लस 10 ए सेक ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। क्या निकलेगा वैल्यू? मल्टीप्लाइड कर देंगे 6 कोस ए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 6 से इसको 6 कॉट ए माइनस 6 कॉट ए कोसेक ए प्लस माइनस माइनस 6 कॉट स्क्वायर ए। ये 1 हो जाएगा। 6 माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 6 कॉट ए माइनस 6 कॉट ए कोसेक ए। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब ई वाला करते हैं। वन प्लस 10 ए प्लस सेक ए एंड ए मल्टीप्लाइड 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। तो 1 प्लस 1 माइनस कोट ए। इसको साइन बाई कोस के फॉर्म में चेंज करता है। साइन ए बाई कोस 1 बाई कोस 1 प्लस कोस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन। कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। इधर भी साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 और इधर साइन ए। ये दोनों को कोस ए प्लस आइन ए का
होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर कोस से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 +2 साइन ए कोस ए -1 इधर साइन ए कोसेक ए। ये वाला ऊपर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देते, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में 2 साइन ए और कोस ए बचेगा, नीचे भी साइन ए और कोस ए बचेगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कोस से कोस, तो वैल्यू 2 आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6? कितना है 3 डिजिट नंबर? पहला 3 डिजिट नंबर 106 तो 6 से 42 102, दूसरा 108, इस तरह से 6 6 36 6 9 54 996। टोटल कितना नंबर है? पहला पद, अंतिम पद, कॉमन डिफरेंस, टोटल अंतिम पद 96, पहला पद 106 n-1, कॉमन डिफरेंस 6, तो 106 से माइनस करेंगे 4 तो 6 9 8 n-1 6 6 6 6 को 24 6 9 54 n-1 n इक्वल टू 150 आंसर। टोटल 150 पद है 3 डिजिट नंबर जो कंप्लीट डिविजल होगा 6। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब आ गया सेक्शन डी जिसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है 20 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल इज ए शेप ऑफ सिलेंडर, किस टाइप का है? एक बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धकार लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है तो उसका व्यास इतना मिलीमीटर, तो इसका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरह से है, एक दवा है, इस तरह का बेलन है और इसके ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है, तो इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर है। पूरा कैप्सूल का लेंथ, एंटायर कैप्सूल लेंथ, तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट जो निकलेगा यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ भी टोटल यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट 9 मिलीमीटर और रेडियस 2.5 मिलीमीटर, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकलेगा, फिर ये दोनों का टोटल वॉल्यूम पाई r² h प्लस 4/3 पाई r³ दोनों का रेडियस तो सेम रहेगा, पाई r² कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 4/3r, 22/7, 5 मिलीमीटर कैप्सूल, रेडियस 2.5 2.5 और हाइट 9 है, 4/3, रेडियस 2.5।
9 तिया 27 और 25 चौके 100, 27 10 37, 22/7 6.25, 37/3। इसको मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा बेलन का, और इसका टोटल सरफेस एरिया सर्किल का टोटल सरफेस एरिया 4πr²। और इसका 2πr/h, पाई आर कॉमन, 2πr, 2r+h, 2r मतलब 25×50 मतलब 5 मिलीमीटर, और हाइट तो है 2.59। 9×5 = 14, 22/7, इधर 2.5 और इधर 14 हो जाएगा टोटल। 7×2 = 14, 25×50, 5×10, तो टोटल 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मिलीमीटर हाई बिल्डिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कोल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट ऑफ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हायर बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर्स 60 डिग्री। एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, 7 मीटर का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर्स 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फीट जो है इतना। हमको टावर का हाइट निकालना है। सपोज ये बिल्डिंग है, इससे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर फ्रॉम इट्स फीट। यहाँ से 60 डिग्री का है और यहाँ इसका फीट से 45 डिग्री। 1 ये 10√3, 1√3 और 1। तो हमको डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर 7 का निकालना है, तो टोटल हाइट निकालना है।
1060 का वैल्यू √3 होता है। अगर ये √3 तो ये तो √3 होगा ही। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स टू, यदि 7 मीटर भवन के शिखर में एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ओ, उन्नयन कोण इस पद के अवनमन कोण डिग्री इतना टावर की ऊंचाई क्या होगा? 7 मीटर का एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर का बिल्डिंग है, इसका बेस है। अब इसके ऊपर एक केबल टावर है, एक केबल टावर है, ये 60 डिग्री का है। अब ये 45 डिग्री का अवनमन कोण हो गया। ये √3, ये 1, और यहाँ से यहाँ तक √3 1 बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा। तब हमको हाइट का वैल्यू दे रखा है, 7 मीटर है, हाइट है, √3 का वैल्यू है। हमको 2 का वैल्यू चाहिए। 7 दूना 14, √3/3, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द गिवन पॉइंट्स देन द आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पॉइंट्स तेरे को स्क्वायर है, सारा साइड इक्वल होना चाहिए, ABCD। ए पॉइंट का कितना दे रखा है? 1,7, डी का 4,2, एंड सी का -1,1 एंड का -4,4। तो ए बी कॉमन डिस्टेंस x2 - x1 y2 -1, उनका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और -5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, √34। BC -5 का स्क्वायर 25, 1 - 3 का स्क्वायर -34 में भी आ रहा है, और CD -4 +-3 का स्क्वायर 9, इसमें भी 34। तो 80 में भी 34 से आएगा, √34। सारा साइड इक्वल हो गया। लेकिन और एक चीज आई हैव टू चेक, डायगोनल AC 2 का स्क्वायर 4 और -1 -8 का स्क्वायर 64, और 64 4 68, एंड BD डायगोनल भी इक्वल होता है ना, स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है, इसलिए आई हैव टू चेक डायगोनल। 4 प्लस, हाँ 8 का स्क्वायर 64, 2 -4, इसमें भी 64। इस तरह से प्रूव हो जाता है दैट इज इट इज स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फ्लोइंग टेबल्स रेट ऑफ 35 सिटी, फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्लोइंग। ये डाटा दे रखा है, डाटा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। DE पैरेलल AC है, इतना AC है, देन इन द गिवन पॉइंट्स इट्स DF पैरेलल इतना है, देन प्रूव दैट इतना। प्रूव वाला क्वेश्चन जनरली नहीं, मतलब क्वेश्चन जनरली सॉल्व आउट वाला क्वेश्चन करिएगा, अच्छा रहेगा। फाइंड द सम, फर्स्ट टर्म दे रखा है, हुज सेकंड एंड टर्म 14 और 18 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ 15, फर्स्ट 51 टर्म ऑफ NAP, सेकंड एंड थर्ड टर्म रेस्पेक्टिवली दे रखा है। कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 4, पहला टर्म निकल जाएगा 10,
पहला टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 4 और नंबर ऑफ टर्म्स 51। तो इतना ही तो चाहिए। एस एन इजकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टोटल 51 टर्म का निकालना है। पहला टर्म 10 दूना 20 हो जाएगा, एन माइनस वन 50, 200 हो जाएगा, 220। 220 से 200 डिवाइड करेंगे तो 1110, 110 और 51। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 6 5, 5610 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। मीना इवेंट टू ए बैंक विड्रॉ इतना रुपया। सी आस्ट टू द कैशियर, इतना इतना का नोट्स है। मीना जो है इतना नोट्स इन ऑल, टोटल इतना नोट्स है। हाउ मेनी नोट्स, इतना और इतना रुपीज सी हैव। देखो ये रुपया है, नंबर कितना है टोटल 50 रुपये का, और ये 100 रुपया। ये x रुपया है, तो ये 25 माइनस x होगा, क्योंकि टोटल नोट्स 25 है ना। तो टोटल नोट्स का वैल्यू दे रखा है इस तरह से, 50x हो जाएगा, या 100 माइनस 25 माइनस एक्स। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 1 और 2 के रेशियो में। नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते हम, ये कैंसिल नहीं कर सकते। इसका टोटल 50x नोट्स हो जाएगा, और इधर 125 माइनस एक्स। इस तरह से 2000 नोट्स हो जाता है। अगर यहाँ कैंसिल करते हैं 50 दूना 100, 5 चौके 20 और 1 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, इधर 40, तो कितना नोट्स हो जाएगा 10। देन हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50। 50 रुपये का कितना नोट्स होगा 10 ठो, और 25 रुपये का 15 ठो। 50 रुपये का 10 नोट्स होगा, और 25 रुपये का 15 नोट्स होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्व ऑफ द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर क्या होगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है -17, 17 का स्क्वायर 289, माइनस पहला पद क्या है 2, और अंतिम मतलब पहला नंबर ए, 13 दूनी 26, 26 चौके 104 होता है। 104 से 289 माइनस कर देंगे तो 5 8 और 185। मतलब ये इसका जो नेचर होगा, रूट्स आर इक्वल, नहीं, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। रियल और अनइक्वल रहेगा, रूट्स रियल रहेगा और अनइक्वल रहेगा। रूट्स बराबर मतलब वास्तविक और असमान है, इसको हिंदी में वास्तविक और असमान बोलेंगे। अब रूट्स तो निकल गया, लेकिन हमको नेचर ऑफ द सॉल्व भी करना है इसको। बाय फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 17। 185 आया था रूट।
माइनस माइनस प्लस 17, माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में तो रूट अंडर 185 आएगा। तो पहला पद क्या है, 2 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस रूट 185, 5 दिया 15, 5 से 35, तो इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इस तरह से आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और ऐसे ही ऐसे ही तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।